आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि ट्विटर को सरकार की 2 गाइडलाइन माने तो मुद्दों से ना भड़काएं, और साथ ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा और मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक पर सहमति होगी। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो ट्विटर को सरकार की 2 टूक, और वहीं ट्विटर ने मांगी थी 3 महीने की मोहलत। और साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार हुई सख्त है। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। साथ ही मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक पर सहमति जताई जाएगी। राजस्थान में शुरू हुई पानी पर पहरेदारी, और वहीं मोदी जी आज बंगाल उड़ीसा का दौरा करेंगे। साथ ही आपको बता दें वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। सरकार बोली दोनों डोज में अलग वैक्सीन में से चिंता अब नहीं है। ब्लैक फंगस पर कंट्रोल की कवायद, और वहीं आपको बता दें फाइजर शर्तों के साथ वैक्सीन देने को तैयार। मौतों पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मनगढ़ंत, और वहीं आपको बता दें एलोपैथी पर बयान से फंसे योग गुरु रामदेव। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मध्य प्रदेश में अनलॉक पर मंत्री समूह की सहमति, 1 जून से खुलेगा मध्य प्रदेश का लॉकडाउन। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यास तूफान का असर, हरदा मंदसौर में तेज बारिश हुई। खंडवा होशंगाबाद हाईवे पर पेड़ गिरने से 1 की मौत और 2 लोग घायल हुए। साथ ही मध्य प्रदेश में शिक्षा मंडल जुलाई में ऑफलाइन होगी। मौसम की 12वीं की परीक्षा और खाका तय करने की कवायद में विभाग। और साथ ही मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। इलाज से चूके तो 8 दिन में संक्रमण आंख से सीधे ब्रेन में होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 613 मरीज मिले। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार कंट्रोल में आया कोरोना, यानी 2 महीने में पहली बार 2000 से कम संक्रमित। पॉजिटिविटी रेट 3% से भी नीचे आ गया। 45 दिन बाद 40,000 से नीचे आए एक्टिव केस। और साथ ही पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की बैठक आज की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी आज। दो कंसंट्रेटर, कोविड टेस्टिंग किट और पल्स ऑक्सीमीटर पर 12 से घटकर 5% टैक्स होगा रिटर्न। साथ ही मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर ताज़ा अपडेट आप सभी को बता दें कि कोरोना केस के कारण 1 जून से इंदौर, भोपाल, सागर में ज़्यादा ढील की उम्मीद कम दिख रही है। 144 धारा लागू रहेगी। वहीं नौतपा का आज तीसरा दिन है। 37.4 डिग्री पर पहुंचा पारा, तूफान के असर से घटा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में 2 फीट ऊंची लहरें देखने को मिली। और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती में चली गई एक युवती। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज 12वीं बोर्ड एग्जाम रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की भी बैठक आज होगी। वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। देश दुनिया में बात किया जाए तो ट्विटर को सरकार की 2 टूक। आपको बता दें सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइन पर ट्विटर के रवैये से खफा आईटी मंत्रालय ने साफ कहा है कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाए कि हमें क्या करना है। ट्विटर मुद्दा भड़काने की बजाय नियमों का पालन करें। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। ट्विटर ने अपने बयान के द्वारा उन गाइडलाइन का पालन करने से मना किया है जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार की हैं। ट्विटर ने मांगी थी 3 महीने की मोहलत। आपको बता दें इससे पहले टूलकिट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर ने चुप्पी तोड़ी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया ने गुरुवार को कहा है कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। साथ ही नियमों को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के खतरे में पड़ने को लेकर भी चिंता जाहिर की। और वहीं डिजिटल मीडिया पर भी केंद्र सरकार सख्त हुई। आपको बताया दें केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने गुरुवार को डिजिटल मीडिया समेत ओटीटी प्लेटफॉर्म को 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। इसके तहत
ऐसी कंपनियों को यह बताना होगा कि उन्होंने नई गाइडलाइन को लेकर क्या किया है। नए नियमों को कई डिजिटल पब्लिशर्स ने अलग अलग हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। उनकी याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किए गए। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुवार सुबह प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के सभी कार्यक्रम निरस्त करके अचानक लखनऊ पहुंच गई। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंची। माना जा रहा है कि 28 या 29 मई को योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व IAS AK शर्मा का डिप्टी CM बनना तय है। और वहीं मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक पर सहमति। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% रहेगी, लेकिन पंजीयन एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी। दाह संस्कार, मृत्यु भोज में भी 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी और राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में एक समय में 2 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हालांकि अंतिम फैसला 31 मई को CM की बैठक में ही लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में शुरू हुई पानी पर पहरेदारी। राजस्थान के बीकानेर इलाके में नहरबंदी के चलते गाँव में पानी की किल्लत बढ़ गई है, इसलिए गाँव में कुओं पर ताले भी लटकाए जा रहे हैं। आपको बता दें लुड़कर नरसर तहसील के भंडारण इलाके में भी करीब 40 गाँव में यही व्यवस्था बनी हुई है। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल उड़ीसा का दौरा करेंगे। आपको बता दें नरेंद्र मोदी आज तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे। सबसे पहले वे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद बालासोर, भद्रक, पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद वे बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। बंगाल और उड़ीसा में तूफान की वजह से 20 लाख लोग से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बारिश और घरों के टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 उड़ीसा के और 1 पश्चिम बंगाल का भी शामिल है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस। आपको बता दें वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इनमें सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों के लिए सहूलियत दी गई है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए बने एक्सपर्ट ग्रुप ने केंद्र को रिकमेंडेशन भेजी थी कि 60 से ऊपर आयु वाले बीमारी से परेशान और दिव्यांग लोगों को घर के पास वैक्सीन लगाई जाए ताकि उन्हें दूर न जाना पड़े, और सरकार ने इस रिकमेंडेशन को मंजूर कर लिया है। सरकार बोली दोनों डोज में अलग वैक्सीन से चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश में पहली और दूसरी डोज में अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने पर वहां बवाल मचा हुआ है। वहीं इस बात पर सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पाल ने मंगलवार को कहा कि दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के दिए जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें हालांकि अलग अलग डोज दी गई है तो इसकी जाँच भी की जाएगी। और वहीं ब्लैक फंगस पर कंट्रोल की कवायद। देश में ब्लैक फंगस पर कंट्रोल करने की कवायद भी तेज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में दवाएं मिल सके। वहीं केंद्र सरकार ने इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन के 80,000 डोज गुरुवार को 26 राज्यों के लिए भेज दिए हैं। साथ ही फाइजर शर्तों के साथ वैक्सीन देने को अब तैयार है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा कि उसकी वैक्सीन 12 साल और इससे ज्यादा की उम्र सभी लोगों के लिए सुरक्षित और बेहद ही असरदार है। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर 1 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। फाइजर जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच भारत को वैक्सीन के 5 करोड़ देने के लिए अब तैयार है। वहीं मौतों पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बनाई मनगढ़ंत। आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें भारत में कोरोना से करीब 40 लाख मौतों की आशंका जाहिर की गई थी। नीति आयोग के सदस्य VK पाल ने कहा है कि यह एनालिसिस गलत तरीके से किया गया है। फोन पर जानकारी जुटाकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट एक निराधार है। के साथ ही एलोपैथिक बयान से फंसे रामदेव योगगुरु। आपको बता दें योग गुरु रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का विरोध तेज होता जा रहा है। IMA ने गुरुवार को दिल्ली के IP स्टेट पुलिस स्टेशन में योग गुरु के खिलाफ शिकायत दी है। इसमें रामदेव पर महामारी एक्ट, आपदा एक्ट और राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई।
इस शिकायत की वजह से रामदेव का वह बयान है जिसमें उन्होंने एलोपैथिक को बकवास और दिवालिया साइंस कहा था। साथ ही आज सुर्खियों में क्या रहने वाला तो आपको बता दें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमित हुए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी की हालत में सुधार है। आपको बता दें, पता चला है कि उनके दोनों कुक से संक्रमण हुआ था। मध्य प्रदेश में अनलॉक पर मंत्री सहमत होंगे। 1 जून से सरकारी दफ्तर में 50% से ज़्यादा क्षमता खुलेंगे। ऑफिस निर्माण कार्य भी शुरू होंगे। मंदिर में एक बार 2 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मॉल सिनेमा अभी फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। आपको बता दें, हवाई यात्रा जारी रहेगी। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस शुरू भी होगी। शादी विवाह के दोनों पक्षों 20-20 लोग को शामिल होने की अनुमति है। दाह संस्कार मृत्यु भोज में 20-20 लोग ही शामिल रहेंगे। पंजीयन एग्रीकल्चर कार्यालय पूर्वी क्षमता के अनुसार ही खोले जाएंगे। मंदिरों में एक समय 2 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे और राजनीतिक धार्मिक आयोजन ये सब बंद रहेंगे। मॉल सिनेमा हॉल बिल्कुल भी अभी नहीं खोले जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में यास तूफान का असर, हरदा मंदसौर में तेज बारिश, खंडवा होशंगाबाद हाईवे पर पेड़ गिरने से 1 की मौत और 2 लोग हुए घायल। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश इंदौर उज्जैन संभाग के कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। बाकी जगह मौसम साफ रहा। तापमान में खास परिवर्तन नहीं हुआ। सर्वाधिक 43 डिग्री तापमान रायसेन और दतिया में रहा। हरदा में भी तेज बारिश दिखी और हाईवे पर पेड़ गिर गए और एक युवक की दबने से मौत भी हो गई और 2 लोग घायल हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल जुलाई में ऑफलाइन होगी मौसमी 12वीं की परीक्षा। खाका तय करने की कवायद में आज विभाग। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षा यानी हायर सेकेंडरी की परीक्षा को लेकर 2 बातें लगभग तय हैं। पहली तो ये कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, जबकि दूसरी ये परीक्षा जुलाई में होगी। इसको लेकर आज जो है इसकी बैठक की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि जून में होने वाली बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा होगी कि हिंदी अंग्रेजी छोड़ सिर्फ प्रमुख विषयों की ही परीक्षा ली जाए। परीक्षा की अवधि आधी करके 10-11 दिन रखी जाए। 20 से 30 जून तक परीक्षा करा ली जाए। 20 से 30 जुलाई तक परीक्षा करा ली जाए। साथ ही ब्लैक फंगस पर भी इलाज से चुके तो 8 दिन में संक्रमण आंख से सीधे ब्रेन पर असर करेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अभी तक 613 मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें, दांत जबड़ा नाक मुंह पर भी प्रभाव डाल रहा है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस पीड़ित मरीजों में दांत जबड़ा नाक मुंह आंख मस्तिष्क प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर उपचार नहीं मिला तो साइनस नाक आंख के बाद यह संक्रमण सप्ताह भर में मस्तिष्क तक ही पहुंच जाता है। और साथ ही मध्य प्रदेश में पहली बार कंट्रोल में आया कोरोना। 2 महीने में पहली बार 2000 से कम संक्रमित मरीज मिले। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काबू में नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा भी 45 दिन में 40,000 से नीचे आ गया है। और वहीं प्रदेश में 10 मई को मरीजों की संख्या 1,11,000 से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इसके बाद से अब हर दिन एक्टिव केस कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में इंदौर भोपाल ही ऐसे जिले हैं जहां 100 से ज़्यादा नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में 577, भोपाल में 409 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जबकि जबलपुर में 99, सागर में 96, ग्वालियर में 51 केस दर्ज किए गए। लेकिन फिर भी मौतों का आंकड़ा अभी भी प्रदेश में कम नहीं हो रहा। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में संक्रमण दर भले ही कम हो रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। और साथ ही पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं भी पानी की कमी ना हो, जहां दिक्कत हो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और साथ ही आज जीएसटी काउंसिल को लेकर बैठक की जाएगी। 2 कंसंट्रेटर कोविड टेस्टिंग किट पल्स ऑक्सीमीटर पर 12 से घटकर 5% होगा और रिटर्न के लेस फीस भी माफ होगी। आपको बता दें, कपड़े जूते में दर बढ़ाने की संभावना। कमेटी ने फुटवियर का टैक्साइल व टैक्स दरों को ठीक करने की मांग को देखते हुए इसमें सुधार के सुझाव दिए हैं। खासकर कपड़ों में भी अलग अलग दर है। इसमें एक समान 12% करने का सुझाव रखा गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। कोरोना केस के कारण 1 जून से इंदौर भोपाल सागर में ज़्यादा ढील की उम्मीद नहीं रहेगी। 45 राज्यों में ही राहत मिल सकती है। धारा 144 भी लागू रहेगी। और साथ ही 18 प्लस से ज़्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा रहेगी। आपको बता दें कि आपको लाइसेंस व वोटर आईडी को भी मान्य कर दिया गया। टीका लगवाने के लिए अभी तक आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को भी अब समाप्त कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि नौथा प्रकाश 30वां दिन हो चुका है। 37.4 डिग्री पर पहुंचा पारा। तूफान के असर से थोड़ा घटा हुआ है तापमान।
और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब में 2 फीट ऊंची लहरें। आपको बता दें नौतपा के तीसरे दिन भी पारा 41 डिग्री से नीचे रहा। कल बूंदाबांदी के आसार देखने को मिले। 32 की रफ्तार से चली हवाएं और आज भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है कि मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को भी तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ है। शनिवार को यानी कि आज भी बूंदाबांदी होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई दोस्ती में चली गई युवती। शादी का झांसा देकर उत्तर प्रदेश का युवक मध्य प्रदेश की युवती के साथ करता रहा रेप। घर लौटते ही विवाद से मुकरा। आपको बता दें युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एमपी की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करता रहा और बाद में शादी से मुकर गया। इसको लेकर युवती ने पुलिस में कंप्लेंट की और उसकी भी खोजबीन जारी है। साथ ही आपको बता दें कि गुड न्यूज़ है हमारे भारत के लिए। कोरोना से जंग में एक और हथियार भारत को जुलाई तक मिल सकता है, फाइजर का नया टीका। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।